तो जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विवेक यादव। तो भाई आज हम आप सभी को पूरी जियोग्राफी को कंपाइल करने वाले हैं रिवर सिस्टम तक, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल वन शॉट होगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। वनडे एग्जाम जितने भी दे रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है भाई। बहुत मजा आने वाला है, इतनी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप किसी भी तरीके से पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में मेरे भाई, इतनी मैं गारंटी देके चलता हूँ। चलिए अब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ और बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगला आप देखिए, अब आइए मेरे भाई पहला प्रश्न आएगा कि सर क्या से ज्योग्राफी पढ़ें, तो ये मैं प्रश्न का पहले पढ़ा के आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। अब उससे पहले नहीं कर सकते कुछ। देखिए इंडियन ज्योग्राफी, आप जो है इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में पहली बात मेरे दोस्त है बिल्कुल भी हमारा एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया की सर ये एरिया कितनी है, तो इंडिया का एरिया कितना है सर, ये एरिया की मैं बात करूं तो सर कितना है सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंडिया का सर क्या है, एरिया है, ठीक है मेरे दोस्त। जो मेरे तो अगर भी 100% अपने आप में अगर एरिया होगा तो उसमें से 2.4% क्या करता है, इंडिया कवर करता है। इंडिया 2.4% कवर करता है, जिससे विश्व का क्या है सर 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश कहलाता है। कौन सर, इंडिया, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि सर ये 100% में से 2.4% क्या करता है सर, एरिया कवर करता है, जिससे विश्व का सर 7वां नंबर का देश कौन कहलाता है सर, इंडिया कहलाता है। उसके बाद इंडिया का अन्य नाम है सर, बिल्कुल क्या नाम है सर, आर्यावर्ते, जम्बू द्वीपों, भारतवर्षे, हिंदुस्तान, इंडिया, इसका खुद नाम है। और आकार इसका क्या है, चतुष्कोणीय आकार है, यानी बिल्कुल भी हमारा क्या है, चतुष्कोणीय आकार भारत का होने वाला है। अब देखिए मेरे दोस्त, भी हमारा भारत का 7वें नंबर पे है, तो ये 6 कंट्री तो भैया इससे बड़ी होंगी। तो कौन कौन सी सर 6 कंट्रियाँ बड़ी हैं, उनके बारे में सर हमको बता दीजिए। तो सर जो आपकी उनसे बड़ी कंट्रियाँ हैं भारत से, उनका नाम बता दीजिए मेरे भाई। तो जो भारत से बड़ी कंट्रियाँ हैं वो हमारे पास जैसे रसिया हो गया सर, चाइना हो गया, सॉरी रसिया हो गया सर, उसके बाद कनाडा हो गया, फिर चाइना हो गया, फिर यूएसए हो गया, फिर ब्राजील हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर मेरे दोस्त बिल्कुल भी प्यारा 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 भारत हमारे पास आएगा। प्यारा प्यारा न्यारा न्यारा भारत हमारे सामने आएगा। फिर भारत हमारे सामने सर प्यारा प्यारा भारत मिलेगा। ये सर आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर पे हमारे पास बिल्कुल अर्जेंटीना मिलेगा, और सॉरी 8वें नंबर पे, और 9वें नंबर पे कजाकिस्तान, और ये 10वें नंबर पे अल्जीरिया। ये मेरे दोस्त 10th कंट्री हैं जो सर बड़े देश हैं, 10th कंट्री यही है, ठीक है भाई। पॉपुलेशन, अब मैं पॉपुलेशन वाइज बताऊंगा सर, क्या कौन सा कंट्री पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी है, कौन सी कंट्री पॉपुलेशन वाइज छोटी है, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पॉपुलेशन वाइज में आप चलेंगे तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि पॉपुलेशन वाइज में इंडिया सेकंड पे आता है। कब आता है सर, 2011 की जनगणना हुई थी, आपको पता है। उसमें 121 बिलियन है इंडिया की पॉपुलेशन, जिसमें 17.4 यानी 17.4%, यानी उस प्रकार से मैं फिर से बताऊँ, इंडिया का अगर 100% होगा उसमें इसकी मेरे भाई 7.4% आपका सब यह कवर करता है। और मेरे दोस्त यही है मेरे भाई जिससे भारत क्या है सेकंड नंबर पे था। लेकिन अभी जो बिल्कुल भी अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तो जनगणना हुई नहीं है तब से, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट पे आ चुकी है, फर्स्ट पे आ चुकी है। चाइना फर्स्ट पे था, तो चीन को सर ये पीछे करके सर इंडिया फर्स्ट पे आ चुका है। ये सर अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है मेरे भाई, यही अनुमान लग रहा है। अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे, आगे देखिए हमारा भारत जो है भी, आप देखिए भारत है, देखिए हमारा जो भारत है ना, हमारा भारत है वो सर यहाँ लाई कहाँ करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन ये भारत जो है बिल्कुल, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ये क्या है, लैटिट्यूड है। जो खड़ा हुआ है लॉन्गिट्यूड, ये लेटा हुआ है लैटिट्यूड। तो ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब यहाँ इंडिया करता है लाई, इंडिया ये लाई करता है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये वेस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो बिल्कुल भी इंडिया से भी नॉर्थ और भी हमारा ईस्ट के बीच में लाई करता है, तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट होगा। लेकिन सर वेस्ट बिल्कुल ऑप्शन में आ जाता है, तो आपको वेस्ट भी यानी सॉरी नॉर्थ अगर ऑप्शन में आ जाता है तो आपको नॉर्थ भी आपको लगाना पड़ेगा, जिससे बिल्कुल मैंने कल जो प्रीवियस ईयर लगाया था उसमें सर क्या था, नॉर्थ ही था इंडिया, ठीक है मेरे भाई। तो इसको भी अब बहुत अच्छे से देखना आपको जरूरी हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ें, आगे चलिए, बहुत बेहतरीन, समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर, क्लियर मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए देखिए ये मेरे भाई है कि अभी तक मेरे दोस्त इंडिया में सर 28 क्या है स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, यानी कि 28 स्टेट इंडिया में है और 8 यूटी इंडिया में है।
ठीक है मेरे भाई। सबसे बड़ा स्टेट भी पूछ सकता है और सबसे छोटा भी पूछ सकता है और छोटा भी पूछ सकता है, ये भी याद रखना है। तो ये सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, सबसे छोटा क्या है, मैं इसमें से दोनों बनाऊंगा। सबसे बड़ी यूटी कौन सी है, सबसे छोटी यूटी कौन है, एक पॉपुलेशन वाइज ही बताऊंगा, एक सर्बिया एरिया वाइज भी बताऊंगा, दोनों वाइज बताऊंगा, पॉपुलेशन बताऊंगा, एरिया भी बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आइए समझा जाए। तो मेरे दोस्त ये लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज पहला पूछा है, लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। आप देखिए लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज में क्या है सर, ये पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे सर मध्य प्रदेश है, तीसरे पे सर महाराष्ट्र है, चौथे पे सर उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी गुजरात है। यानी कि सबसे बड़ा एरिया किसका है, तो ये सबसे बड़ा एरिया सर किसका है, राजस्थान का है। उसके बाद सर ये मेरे मध्य प्रदेश का है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का है, फिर उसके बाद मेरे दूसरे उत्तर प्रदेश का है, फिर हमारे पास सर गुजरात का है। यानी कि मेरे भाई ये 5 स्टेट हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अब पॉपुलेशन में क्या है सर, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट, तो पॉपुलेशन में सर ये राजस्थान नहीं है सर, पहले पे यूपी आ जाता है, दूसरे पे सर बिल्कुल भी हमारा मध्य प्रदेश, तीसरे पे बिल्कुल भी हमारा बिहार आ जाता है, चौथे में मेरे दोस्त हमारा वेस्ट बंगाल है, पांचवें सर हमारे पास आंध्र प्रदेश आता है। ये सर ये पॉपुलेशन पे, ये भी हमारा क्या है, ये एरिया पे है, ये सर क्या है पॉपुलेशन पे है, जिसमें ये जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा है बिल्कुल। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और एरिया वाइज जैसे बिल्कुल राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये क्या है, ये एरिया वाइज है और ये पॉपुलेशन वाइज है। ये आपको दोनों को याद रखना पड़ेगा। इस बार एनडीए में इस प्रश्न को पिछली बार पूछा गया था। ठीक है मेरे भाई, ये प्रश्न को तो बहुत अच्छे ध्यान देना पड़ेगा। और आगे चलेंगे तो इसमें मेरे भाई मिलेगा आपको स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, यानी कि स्मॉलेस्ट में सर सबसे छोटा स्टेट कौन है, एरिया गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है, फिर नागालैंड है, फिर मिजोरम है। और मेरे दोस्त 3702 किलोमीटर या गोवा का है, जो एसएससी एक बार भी पूछ चुकी है, एसएससी के एग्जाम में पूछ चुका है कितना इसका भी क्षेत्रफल है गोवा का, तो 3702 किलोमीटर स्क्वायर भी इसका है, गोवा का क्षेत्रफल है। और सबसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाइज यानी एरिया वाइज था, पॉपुलेशन वाइज कौन है, सिक्किम है। सबसे भी कौन छोटा है, सिक्किम है। या मेरे भाई याद रखना है, एक ही याद रखना है इसमें, इससे आपका काम हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब मेरे भाई बताता हूँ कि ये लार्जेस्ट यूटी एरिया वाइज, तो लार्जेस्ट यूटी एरिया वाइज में कौन है, लद्दाख है पहले पे है, दूसरा पे से जम्मू है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है, चौथे से दादरा नगर हवेली है, पांचवें पे सर दादरा नगर हवेली है, पांचवें पे पंडिचेरी है, छठे पे सर सतवें पे चंडीगढ़ है, आठवें पे क्या है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की एरिया पूछा गया है 32 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर क्या है, लक्षद्वीप का एरिया है, लक्षद्वीप पूछा गया है मेरे भाई, याद रखना पड़ेगा। बार बार पूछता है इसकी एरिया पूछेगा। सबसे छोटा कौन सा है यूनियन टेरेटरी, तो लक्षद्वीप है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे हिंदी में। ठीक है मेरे, शासित प्रदेश बोलेंगे, याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, यही बोलेंगे। चलिए देखिए यहाँ पूछा है स्मॉलेस्ट, देखिए पॉपुलेशन वाइज कौन है, लक्षद्वीप है, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज कौन है, दिल्ली है। ये पॉपुलेशन पे 2 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में पॉपुलेशन भी छोटा है, एरिया भी छोटा है सबसे, तो लक्षद्वीप पे प्रश्न यही आएगा, उससे बाहर प्रश्न है भी नहीं लक्षद्वीप। भारत का अक्षांशी और देशांतर विस्तार देखेंगे, इंडिया का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सपेंशन देखेंगे, इंडिया का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सपेंशन देखेंगे। तो भी जो लेटा हुआ है मैंने बताया लैटिट्यूड, जो लेटा हुआ है लैटिट्यूड, जो खड़ा हुआ है लॉन्गिट्यूड, भारत यहाँ लाई करता है। देखिए अब इसके आगे हम चलेंगे समझेंगे। देखिए ये हमारे पास भारत रहा, ये कौन है सर, भारत, प्यारा भारत है। तो भारत अगर मेरे दोस्त या मेन लैंड से बात करेंगे भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट, अगर ये मेन लैंड है भारत, ये पूरा है, पूरा भारत ये रहा, ये इसकी मेन लैंड है। अब मेन लैंड से 8 डिग्री 4 मिनट से जाती है भारत का, जिसका बिल्कुल भी पॉइंट है क्या है, बिल्कुल भी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है, कुमारी है। और जो यहाँ से जाता है 37 डिग्री 6 मिनट जाता है, और इसके बाद जो पश्चिम में जाता है ये 38 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहाँ पे हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यानी कि ईस्ट नॉर्थ क्यों लिखा है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके बिल्कुल 37 डिग्री भी हमारा 6 मिनट नॉर्थ तक से लेके तक, और भी हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके बिल्कुल हमारा बिल्कुल भी 97 डिग्री 25 मिनट भी हमारा ईस्ट तक क्यों जाता है, ये ईस्ट में क्यों लाई करता है। तो इसका मतलब ये है, इंडिया बिल्कुल मैंने बताया ना, इंडिया लाई कहाँ करता है, नॉर्थ ईस्ट में करता है, तो नॉर्थ ईस्ट इसलिए यहाँ पर दिया गया है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है। ठीक है मेरे भाई, दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। चलिए
इसमें मेरे दोस्त मैंने बताया कि ये अगर मैंने भाई यहीं से कहीं अगर इससे मेरे दोस्त ये हमारा कन्याकुमारी निकोबार से पूछ ले मेरे दोस्त, हाँ इंडिया चालू होता है 6 डिग्री 7 मिनट से, बिल्कुल हमारा इंडिया चालू हो जाता है 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से इंडिया चालू हो जाता है। जैसे मेरे दोस्त हमारा इंदिरा पॉइंट है, जहाँ से इंदिरा पॉइंट है याद रखिएगा, यहाँ से भी इंडिया भी चालू हो जाता है, ये एक है याद रखिएगा निकोबार में। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब हम चलेंगे आगे थोड़ा, देखिए आगे क्या है, आगे है गुजरात और उड़न। देखिए भैया ये हमारा है बिल्कुल हमारा ये भारत। अब भारत से सर यहाँ से लेके ये कौन सा है, पूर्वी है बिल्कुल भैया, ये पश्चिमी है। यहाँ पर पॉइंट दे बताइएगा सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, सबसे पूर्वी बिंदु भी हमारा किबुथु है। किबुथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद सबसे भी हमारा पश्चिमी बिंदु है गुहर मोती जो हमारे पास सर गुजरात में है। और जो मेरे दोस्त सबसे उत्तरी बिंदु है सर इंदिरा काल जो लद्दाख में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी जो केप कमोरिन के नाम से जानता है, ये मेरे दोस्त दक्षिण में है, याद रखिएगा तमिलनाडु में है मेरे दोस्त, यही है बिंदु। अब इसके बाद मेरे दोस्त सबसे पूर्वी जो है बिल्कुल भी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी जो है गुजरात, इसके बीच में सर 2 घंटा का फर्क आता है। यानी बिल्कुल भी हमारा देखिए गुजरात व अरुणाचल प्रदेश टाइम में सर 2 घंटे का फर्क आता है, 2 घंटे का टाइम का फर्क आता है मेरे भाई। एनसीईआरटी का डाटा है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आएगी। अब देखिए जो भारत जो है उसका पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व है उससे पश्चिम तक मेरे दोस्त हमारा 2933 किलोमीटर है विस्तार। और मेरे दोस्त भी हमारा ईस्ट से भी हमारा सॉरी नॉर्थ से साउथ तक क्या है मेरे दोस्त 32-14 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ तक क्या है 32-14 किलोमीटर है मेरे दोस्त। मैं फिर से बता देता हूँ कि मेरे दोस्त पूर्व से पश्चिम तक मेरे भाई 2933 किलोमीटर। और मेरे दोस्त ये उत्तर से मेरे दोस्त दक्षिण तक हमारा 3214 किलोमीटर भारत का सर विस्तार पड़ेगा। याद रखिएगा यही लिखा है, पूर्व से पश्चिम तक ये 2933। और मेरे भाई उसके बाद मेरे दोस्त उत्तर से दक्षिण तक मेरे दोस्त हमारा 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछ सकता है, तब मैंने बताया है। अब मैंने इंदिरा पॉइंट जो बताया है, इंदिरा पॉइंट जो है बिल्कुल भी हमारा यहाँ अंडमान निकोबार में है। इसे भी हमारा इंदिरा पॉइंट प्रश्न पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। याद रखिएगा इतनी बात इंदिरा पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो बिल्कुल यहाँ है पानी में सबसे समदूरस्थ पूछेगा तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, आप देखेंगे कोस्टल लेंथ की बात मैं करूँ, कोस्टल लेंथ क्या है, चलिए कोस्टल लेंथ को समझो। देख मेरे भाई कोस्टल लेंथ को समझना है तुझे तो याद रखना पड़ेगा। कोस्टल लेंथ को मैं समझा देता हूँ। ये क्या है, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये भारत है। अब ये भारत तेरा है ना, तो ये जो मेरे दोस्त ये भारत का तू ये काउंट करेगा ना, इस पे जो ये इस पे तू काउंट कर रहा है भारत का, जो तो इस पे काउंट कर रहा है ना मेरे भाई, इस पे ये तेरे मेरे भाई जो इस पे काउंट कर रहा है ना, ये तेरा क्या है, ये मेरे दोस्त तेरा भैया मेन लैंड है, सॉरी मेन बाउंड्री है, मेन भैया कोस्टल लैंड है, कोस्टल है। अब ये मेरे दोस्त 61 किलोमीटर है, ये 61 किलोमीटर पड़ेगा। लेकिन यहाँ इंक्लूडिंग आइलैंड भी है, ये आइलैंड को इंक्लूड कर रहा है, तो इसमें चला है 75-16 किलोमीटर। कितना सर 7516 किलोमीटर इसका इंक्लूड कर रहा है। अगर इन सबको इंक्लूड कर रहा है 75-16 में आपका इंक्लूड कर रहा है, इन सबको इंक्लूड कर रहा है ना। और अगर मेरे दोस्त ये जो भारत तेरा ऊपर बना हुआ है, ये वाला शिक्षा जो बना हुआ है, इसको अगर काउंट करेगा तो मेरे दोस्त 15,200 किलोमीटर आपका पड़ने वाला है, 200 किलोमीटर पड़ने वाला है। तो आप सर बेसिक समझ चुके होंगे कि सर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है भैया, यही हम कहना चाहते थे। तो हमने कहा मेरे भाई कि मेरे तो कोस्टल लेंथ कितना है सर 75-16 किलोमीटर है। याद रखिए इंक्लूडिंग आइलैंड है, आइलैंड को इंक्लूड करोगे तब कोस्टल लेंथ फॉर मेन लैंड ऑफ इंडिया 61 किलोमीटर। और ये हमारा लैंड बाउंड्री यानी कि लैंड ऊपर वाला जो मैंने बताया ये वाला बाउंड्री ये कितना है सर, ये 15,200 किलोमीटर है। आपको सर पता हो जाना चाहिए, पता हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा हम और आपको समझाएंगे। आइए, हमने कहा सर ये आपका क्या है मेरे दोस्त, इंडिया है। ठीक है मेरे भाई, इंडिया है। इंडिया में मेरे भाई क्या हमने कहा, इंडिया ये आपका है। अब मैंने भैया इंडिया में सर कोस्टल स्टेट हमको समझना था, कोस्टल स्टेट इंडिया में कोस्टल स्टेट समझना है। देखिए इंडिया में है, देखिए 9 कोस्टल स्टेट हैं, 9 स्टेट हैं कोस्टल भी हमारा। 5 कितना है सर, 5 यूटी है, 5 यूटी पड़ती है। यूटी स्टेट की मैं बात करता हूँ, याद रखिए। पहले स्टेट देख लीजिए सर, ये पहला भी स्टेट जो पड़ेगा ये आपको भी पहला सबसे बड़ा स्टेट जो पड़ेगा वो पड़ेगा गुजरात। गुजरात का तट सबसे बड़ा है गुजरात, फिर सेकंड में पड़ेगा, सेकंड में मेरे दोस्त जो तट पड़ेगा सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश का पड़ेगा, फिर भी हमारे तमिलनाडु का पड़ेगा। ये बिल्कुल 3 सबसे बड़े तट हैं, सबसे बड़े यही 3 हैं। सबसे बड़ा कोस्टल स्टेट किसका है, गुजरात का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का है। ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए अब देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा कि कोस्टल स्टेट में सर ये कौन कौन से 9 हैं। वो गुजरात है,
मुंबई है, गोवा है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, सर ये पश्चिम बंगाल है। ये मेरे दोस्त या 9 है, जिसमें सर ये गुजरात सबसे बड़ा है। उसके बाद मेरे दोस्त हमारा भी आंध्र प्रदेश है, फिर हमारा तमिलनाडु और सब लिखे गए हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, PDF मिल जाएगी। तो अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, यहाँ आपको मिलेगा, देखिए यहाँ मैंने करवा दिया है। देखिए लॉन्गेस्ट कोस्टल लैंड, लार्जेस्ट कोस्टल गुजरात, फिर हमारे पास आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु का है। याद रखिएगा, ये तीनों आपको बहुत बेसिक तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्मॉलेस्ट कोस्टल को इसके गोवा की है। स्मॉलेस्ट किसकी है सर? गोवा की है। गोवा कौन है? स्मॉलेस्ट में चला जाएगा गोवा। गोवा कौन है सर? स्मॉलेस्ट वाले चला जाएगा। याद रखिए, कर्क रेखा की मैं थोड़ी बात करूंगा। कर्क रेखा चलेंगे, कर्क रेखा की तरफ चलेंगे, कर्क रेखा की तरफ चलिए, कर्क रेखा की तरफ आइए। कर्क रेखा की तरफ चलते हैं मेरे भाई। कर्क रेखा, ये देख भैया, कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा जो जाती है भारत के सर 8 राज्य से जाती है। 8 राज्य से कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, भारत की 8 राज्य से जाती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है मेरे भाई, ये याद रखना पड़ेगा। जिसमें से आपका सर बिल्कुल भी हमारा बिल्कुल राजस्थान पहले, बिल्कुल ये जो पड़ेगा गुजरात पड़ेगा, गुजरात के बाद राजस्थान पड़ेगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश पड़ेगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा, वेस्ट बंगाल पड़ेगा, त्रिपुरा पड़ेगा, मिजोरम। सबसे ज़्यादा बिल्कुल भी सबसे कम मेरे दोस्त हमारा कहाँ जाती है? सबसे कम राजस्थान में जाती है। सबसे अधिक कहाँ जाती है? तो मध्य प्रदेश में जाती है। अधिक कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश में। कम कहाँ जाती है? गुजरात में जाती है। ये मेरे दोस्त 8 बिल्कुल पढ़ेंगे, 8 कोस्टल, सॉरी 8 स्टेट पढ़ेंगे, कोस्टल नहीं 8 स्टेट पढ़ेंगे मेरा, सॉरी। ये कर्क रेखा है और ये 23 से 1/2 रेखा होती है। 23 से 1/2 होती है। याद रखिए, इसकी क्या होती है? 23 से 1/2 जाती है और 8 राज्य से ऊपर जाती है, जिसपे प्रश्न पूछा गया है। अब यही प्रश्न है, बिल्कुल कर्क रेखा 8 राज्य जाती है। पहला गुजरात है भैया, राजस्थान है, बिल्कुल भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। यही तो मेरे दोस्तों के कर्क रेखा वाले। और कर्क रेखा के निकट सर भी हमारा गांधीनगर हो गया, सर भी उज्जैन हो गया, सर भी हमारा रांची हो गया, सर भी भोपाल हो गया, सर भी अगरतला हो गया। और भी झारखंड की कैपिटल जो रांची है वो कर्क रेखा पे स्थित है, याद रखिएगा। और जो भी माही रिवर है, माही रिवर वो कर्क रेखा को सर ये 2 बार काटती है। एक बार यहाँ से, एक बार 2 बार कर्क रेखा को माही रिवर काट देती है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। आगे चलें। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन से पूछेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन से भी अब प्रश्न आएगा। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन से जो प्रश्न आएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन से जो प्रश्न आएगा यही आएगा। देखिए ये भारत है मेरे भाई। अब भारत से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जाती है। ये कितनी स्टेट है? 5 स्टेट से जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, 5 स्टेट, जिसमें मकोआ, MOUCA याद रखिए। यम से सर ये मध्य प्रदेश आएगा, MP। ओ से सर उड़ीसा आएगा, उड़ीसा आएगा। यू से सर यूपी आएगा। सी से छत्तीसगढ़ आएगा। ए से भी आंध्र प्रदेश आएगा। यही तो है मेरे दोस्त, यही मेरे दोस्त बेसिकली जाती हैं। फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश IST। और जो IST मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त हमारा सर यूपी के साथ ये कहाँ से? मिर्जापुर, सर मिर्जापुर यानी कि मिर्जापुर से आती है, मिर्जापुर या नैनी, भी बहुत लोग बोलते हैं यूपी के मिर्जापुर या नैनी से। याद रखिए, ये कितनी डिग्री है? 82 सही 1/2 है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। और जो ये बिल्कुल कर्क रेखा, ये मैं यहाँ बिल्कुल कहाँ काटती है? झारखंड में काटती है। कहाँ? झारखंड में काटती हैं, खंड में काटती हैं। याद रखिए, झारखंड में काटती है। यानी ये 23.5 से 1/2 और ये भी 82 वाला, ये दोनों यहाँ काट देती हैं। ठीक है मेरे भाई, याद रखना है। ये हो गया। अब ये जो है मेरे भाई ना, ये वाली है पी हमारा जो GMT है, जो लंदन से जाती है, उससे क्या है? ये 5 घंटा 30 मिनट क्या है? अहेड है। ये आगे है किससे? GMT कितनी 0 डिग्री होती है, जिससे सभी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इससे बाहर प्रश्न इससे नहीं बनने वाला है मेरे भाई। मैं जहाँ तक दिमाग लगा दिया हूँ, पूरा प्रश्न इससे बनेगा। इसी स्लाइड को बुक कर लो, इससे बाहर नहीं प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई, कोई प्रश्न नहीं है इस स्लाइड से बाहर। ठीक है मेरे भाई, अब चलेंगे मेरे भाई आगे। देखिए यही मैं समझाऊंगा आपको मेरे दोस्त। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी हमारा क्या इस समय मिर्जापुर से है, लिया गया है। वैसे भारत के 5 स्टेट जाती है भी हमारा, जिसमें MOUCA यानी M मध्य प्रदेश, और से उड़ीसा भी हमारा, छत्तीसगढ़, U से यूपी और E से आंध्र प्रदेश है। और GMT बिल्कुल भी हमारा IST से बिल्कुल 5 घंटा 30 मिनट क्या है? अहेड है, यानी आगे है। बस यही आपको मैं समझाना था। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आई होप। चलिए आगे क्या है भैया? इंटरनेशनल बाउंड्री देखेंगे। तो इंटरनेशनल बाउंड्री में क्या पढ़ाऊंगा तो देख लीजिए। इंटरनेशनल बाउंड्री में देखेंगे डूरंट रेखा जो है, डूरंट रेखा जो है आपका, ये बिल्कुल भी हमारा 106 किलोमीटर है, जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन आपका बिल्कुल इंडिया चाइना के बीच में आपका पड़ता है। और इसका LOC पड़ता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। LAC पड़ता है, इंडिया चाइना के बीच में पड़ता है। और रेड क्लिफ जो है मेरे दोस्त, इंडिया पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। ये आपको बेसिक याद करना है, और कुछ इसमें है नहीं रेखा के बारे में। ठीक है मेरे भाई, अब चलेंगे हम थोड़ा आगे। ठीक है भैया, समझ में आएगा? रेखा समझ में आई कहाँ से क्या जाती है? ठीक है,
चलेंगे। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट वाली थोड़ी प्रश्न को देखना बहुत जरूरी पड़ जाएगा। देखिए ये मेरे भाई क्या है, क्लाइमेट से है। अब देखिए भारत में दोनों प्रकार के कटबंध पाए जाते हैं, ये भी है कि मैं क्लाइमेट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। अभी तो आप जान लीजिए भारत में सर भी हमारा ट्रॉपिकल भी पाए जाते हैं, सब ट्रॉपिकल दोनों प्रकार के कटबंध पाए जाते हैं। ये आपको बस यही बेसिक याद करना है। बाकी जब मैं आपको जलवायु टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सर कैसे कहाँ से जाया जाता है, तो भैया उसमें आपको मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अभी ये आप याद रखिएगा, बस इससे बाहर नहीं प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलेंगे। चलिए अब मैं थोड़ा कराऊंगा आपको ये वाले चीज। ये मैंने बताया है कि कर्क रेखा IST कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है 82 से। ये मैंने करा रखा है, भी मैंने कराया, तुरंत कराया है। ये वाले ये मैंने भी कराया है, छत्तीसगढ़ में काटती है। ये भैया प्रश्न मैंने करा रखा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पशु क्या है, सिर्फ बाघ है। क्या है सर, बाघ है। और राष्ट्रीय पशु क्या है भैया, बाघ है। देखिए राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय पशु बाघ है सर। ये राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, बिल्कुल हमारा भी राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है बिल्कुल। इसके बाद आपका मिलेगा भी राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। उसके बाद भी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है मेरे भाई। उसके बाद भी राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, जनगण मन राष्ट्रीय गान है सर। ये हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। उसके बाद राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। उसके राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी है, देवनागरी है। उसके राष्ट्रीय पक्षी क्या है सर, मोर है। मोर क्या है सर, राष्ट्रीय पक्षी क्या है सर, मोर है। याद रखना है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य के रूप में आपका काम करने वाला है मेरे भाई। सत्यमेव जयते आपका राष्ट्रीय वाक्य के रूप में काम करने वाला है। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय मोर आपको बता दिया है सर, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से प्रश्न जो भी पूछेगा यही प्रश्न पूछेगा, इससे बाहर प्रश्न है ही नहीं, है ही नहीं। भारत में उपमहाद्वीप अब चलेंगे। उपमहाद्वीप भारत में कितने सर उपमहाद्वीप हैं। देखिए भारत में जो भी महाद्वीप है, उपमहाद्वीप भारत के आएंगे भैया, कुल 7 देश उपमहाद्वीप हैं। जैसे भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। भारत में सर क्या है, 7 देश हैं बिल्कुल भी हमारा उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में 7 कंट्री हैं भैया। भारत खुद है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। याद रखिएगा, पड़ोसी यही सब है भैया, यही मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, बेसिक भारत की सीमा बिल्कुल स्थलीय सीमा, जलीय सीमा मैंने बताया है, सब बताया है। 15 कौन लेंथ है कौन नहीं है, याद रखिए, इसको देखना बहुत जरूरी पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यह बिल्कुल भारत में 7 सिस्टर राज्य किसको कहा जाता है, तो 7 सिस्टर में असम पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, मेघालय पड़ेगा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 सीटर पड़ेगा, जिसमें ने भैया नाम दिया था भैया ज्योति प्रसाद साइकिलिया जी द्वारा। ये नाम जो दिया गया था भैया ज्योति प्रसाद साइकिलिया जी द्वारा, ज्योति प्रसाद साइकिलिया जी द्वारा ये नाम दिया गया था मेरे भाई। इतनी बात को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या मेरे दोस्त, 7 सिस्टर ज्योति प्रसाद साइकिलिया द्वारा असम, आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये क्या है, यही बिल्कुल 7 सीटर के नाम में रूप में जाने जाते हैं मेरे भाई। याद रखिए, भारत की मैंने सीमा बताई है 15,200 किलोमीटर, मैंने कहाँ बताई, ठीक है भैया, भूमि पृष्ठ मुख्य भूमि का। इंडिया से इट्स 7 स्टेट भी हमारा जो स्टेट या बिल्कुल भैया कंट्री जो भी है भैया, ये भैया 7 देश हैं जो भैया इंडिया के क्या है, पड़ोसी हैं भाई। कौन 7 पड़ोसी हैं, देखिए बचपन में BA पढ़ा होगा कि B से भी बांग्लादेश, या C से भी हमारा चाइना बिल्कुल, ये न से नेपाल, P से पाकिस्तान, M से म्यांमार, B से भी भूटान, और A से अफगानिस्तान। बचपन में भी ये आपकी यही मेरे दोस्त 7 स्टेट पढ़ेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। उसके बाद भाई मैं आगे चलता हूँ मेरे भाई, बांग्लादेश से मैं चलता हूँ। पहला बांग्लादेश को लेता हूँ। बांग्लादेश कितना है, सबसे बड़ा बिल्कुल भी बाउंड्री कौन शेयर करता है बांग्लादेश इंडिया से, 4096, बिल्कुल भी याद रखना है, 4096 किलोमीटर। भारतीय असली सीमा का 27% भाग यही कवर कर लेता है मेरे भाई, याद रखना है। इसमें सर जो भैया हमारा स्टेट आते हैं, कौन कौन से आते हैं मेरे भाई, वेस्ट बंगाल भी सबसे ज़्यादा बिल्कुल 22-17 भी सर करता है, असम करता है, ये त्रिपुरा करता है, मेघालय करता है, मिजोरम करता है, 5 स्टेट करते हैं। और त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से क्या हुआ, घिरा हुआ है। ये भैया भाई आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक क्या है सर, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ये ट्रिक रहा। इसमें है भैया आह मित्र पश्चिम में, ऐसे भैया आसाम होता है, मित्र से मैं से क्या होता है भैया हमारा, क्या था मिजोरम होता है, तय से क्या त्रिपुरा होता है भैया, पश्चिम में क्या होता है पश्चिम बंगाल होता है, मैं से भी हमारा क्या होता है मेघालय होता है। तो ये क्या है, 5 स्टेट है मेरे भाई, 5 स्टेट है। प्रश्न इस पे छपेगा, गांठ मार लो, छप रहा है। चाइना देखिए मेरे भाई, चाइना 3488 किलोमीटर, चाइना कितना, 3488 किलोमीटर चाइना है, याद रखिएगा।
इसका मतलब शेयर करता है इंडिया के साथ। सबसे बड़ी ये लद्दाख से करता है, सबसे लंबी उसका हिमाचल प्रदेश है, उसका उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि ये भी लगभग 5 स्टेट से शेयर करता है। चाइना भी 4 स्टेट से और एक यूटी से करता है मेरे भाई शेयर। ये आपको बेसिक चलना, ये यूटी होगा, ये क्या होगा, यूटी होगा, ये यूटी है मेरे भाई, यूटी है। ये भी याद रखना तरीका है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब देखेंगे मेरे भाई, चाइना बिल्कुल भी हमारा हो गया, चाइना हो गया। अब मेरे भाई चलेंगे मेरे तो पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है, जैसे कि पाकिस्तान देखेंगे। पाकिस्तान जो मेरे भाई है 3323 किलोमीटर करता है, 3323 किलोमीटर करता है। पहला लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा पंजाब है, चौथा राजस्थान है और पांचवा मेरे भाई गुजरात है। कौन है पांचवा, सर गुजरात है। याद रखना है पाकिस्तान का। और ये जो इसमें दो इसमें क्या है, यूटी है मेरे भाई, और ये 3 क्या है इसमें सर स्टेट है। क्या स्टेट है, स्टेट है मेरे भाई, आपको याद रखना पड़ेगा, 3 स्टेट है, याद रखिएगा। 1070 किलोमीटर कहाँ है, सबसे लंबा राजस्थान यहाँ पर तय करता है। ये मेरे भाई याद रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलें। चलिए मेरे भाई, चलिए नेपाल की बात मैं करूँ भी, बस 1751 किलोमीटर नेपाल तय करता है, 1751 किलोमीटर। याद रखिएगा। नेपाल में सर उत्तराखंड है, बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश है, सर बिहार है, सर पश्चिम बंगाल है, सर सिक्किम है। ये क्या करता है, ये मेरे दोस्त शेयर करते करने वाली बाउंड्रियाँ हैं, याद रखिएगा। सॉरी 1751 किलोमीटर है। इसकी भी हमारा सबसे अधिक बिहार में, सबसे अधिक सीमा बिहार से ऐसा करता है नेपाल से, याद रखिएगा। इस पर ट्रिक है भी, यूपी में उत्तर सब, यूपी में उत्तरा संघ सब, यूपी में उत्तरा सब, यानी कि यूपी में यूपी, पे में पश्चिम बंगाल, यानी कि उत्तरा माने उत्तराखंड, सब माने सिक्किम, सब माने सिक्किम, ब माने बिहार, यानी यूपी में उत्तरा सब, यानी बिल्कुल ये वहाँ ट्रिक हो जाएगा, आपको काम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद म्यांमार है। तलवार में क्या, म्यान में क्या होना है, तलवार चीज। 1664 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। और ये मेरे दोस्त अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। भारत में म्यांमार के बीच में अरकान योमा पर्वत नेचुरल बाउंड्री बनाता है, अरकाना योमा पर्वत नेचुरल बाउंड्री बनाता है, ये आपको रखना है। भूटान के देख लीजिए, भूटान मेरे दोस्त भी हमारा 699 किलोमीटर भूटान बनाता है। इसे 4 स्टेट भैया करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, त्रिपुरा है। असम के बाद मेरे दोस्त अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक का भैया बनाता है, तो असम बनाता है, असम बनाता है, भूटान के साथ असम बनाता है। ये आपका हो गया। उसके बाद ये हमारा भारत अफगानिस्तान के बीच में बच रहा है। भारत अफगानिस्तान के सबसे कम 106 किलोमीटर बनाता है, जो भी ओनली एक यूटी से बनाता है सब, या वो भी है क्या, लद्दाख। वो भी एक यूटी, क्या नाम है, लद्दाख नाम है, यूटी का लद्दाख नाम है। तो मेरे भाई आपको खत्म हो गया होगा कहानी। ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा और क्या पढ़ाऊंगा। ये भारत से अधिक देश सीमा मतलब राज्य कौन एक्सप्रेस करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। देखिए लद्दाख जो है किससे करता है, लद्दाख चीन से करता है, अफगानिस्तान से करता है, पाकिस्तान से करता है। लद्दाख चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से करता है। ठीक है भैया। मिजोरम किससे करता है, तो बांग्लादेश से करता है, और बर्मा से करता है, म्यांमार से। असम किससे करता है, तो असम करता है, भूटान और बांग्लादेश से करता है। अरुणाचल किससे करता है, सर अरुणाचल करता है, भूटान, चीन, म्यांमार से करता है। उत्तराखंड किससे करता है, चीन और नेपाल से क्या करता है, उत्तराखंड करता है। सर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से भैया बना पश्चिम बंगाल करता है। और सिक्किम किससे करता है, चाइना और भूटान, नेपाल से क्या करता है, सिक्किम करता है। ये आपको सर बेसिक दिमाग में सर बैठाना पड़ेगा मैप के जरिए, तभी आप बैठा पाएंगे, वरना नहीं बैठा पाएंगे। ठीक है मेरे भाई। अब हम चलेंगे मेरे दोस्त, ये मैंने करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, करा दिया पीछे, अभी करा दिया, देख लीजिए करा दिया गया है सब। अब यहाँ से नहीं कराया था, यहाँ से आपको बेसिक सीखना पड़ेगा मेरे भाई, सीखना ही पड़ेगा। यहाँ से देखिए, ये जो मेरे भाई है, ये हमारे पास है इंडिया। अब देख भाई, ये हमारे पास इंडिया बेसिक बनी गई है, इंडिया, ये हमारे पास इंडिया है। ठीक है मेरे भाई। अगर इंडिया को ये बेस लाइन फिर से मिला रही है इंडिया को, ये देखिए ये बेस लाइन हमने बनाया, इंडिया को मिलाएगी, इसे कहते हैं बेस लाइन, आधार रेखा। ठीक है मेरे भाई। बेस लाइन आधार रेखा, टेढ़ी मेरी तट को मिलाने रेखा को भी बेस लाइन कहते हैं, टेढ़ी मेरी तट को मिलाने रेखा को बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन हो गया। ठीक है। जो बिल्कुल भारतीय समुद्री क्षेत्र आता है उसे मेरे दोस्त भी हमारा यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी 1982 में इसके लिए समझौता हुआ था, 1982 में इसके लिए समझौता हुआ था। ये आपको याद रखना है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में हुआ था, जिसमें ये बिल्कुल भी यही आएगा सब कुछ। भारत का समुद्री क्षेत्र सर आंतरिक जल सीमा होता है, ये इंटरनल बाउंड्री होता है। स्थल भाग एवं आधार रेखा के बीच मध्य भाग, जो स्थल भाग होता है, आधार रेखा के मध्य ये भाग जो है ना, ये जो भाग है, ये इसे भी इंटरनल वाटर कहते हैं, इंटरनल वाटर कहते हैं, याद रखिएगा। ये बेस लाइन जो खींचोगे, और जो मेरे दोस्त ये भी हमारा खींचोगे मेरे दोस्त, टूडी मेरा रेखा है, उसको भी हमारा बेस लाइन है, उससे मेरे दोस्त हमारा कहेंगे आंतरिक जल कहते हैं, याद रखिएगा। ये आपको याद रखना है।
लेकिन आपको प्रश्न कहाँ से मिलेगा, एक होता है हमारा बेसिक पॉइंट क्या होता है, एक नॉटिकल माइल क्या होता है, नॉटिकल माइल समुद्र की गहराई मापा जाता है, 1.852 किलोमीटर होता है, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, एक नॉटिकल मीटर 1.852 किलोमीटर होता है। अगर समुद्र की गहराई में हम फैदम मापते हैं, समुद्र की गहराई को किस में मापते हैं, फैदम को मापते हैं, फैदम में किस मापते हैं, समुद्र की गहराई को मापते हैं। याद रखिए फैदम में ही हम लोग क्या करते हैं, समुद्र की गहराई को मापते हैं। ठीक है भैया, आगे चले चलो भैया। देख भाई, ये मेरे भाई ये भारत, ये क्या है, भारत है। अगर ये भारत है मेरे भाई, ये टेढ़ी मिलर का ये भी हमारा बेस लाइन है, इसमें हमारा आंतरिक जल से हो गया। अब इससे मेरे दोस्त हमारा जो बेस लाइन है, इससे लेकर 12 किलोमीटर, इसे बोलते हैं ये भारत। देखिए भारतीय समुद्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं, प्रादेशिक जल सीमा, जो बिल्कुल बेस लाइन से लेकर मेरे दोस्त हमारा 12 किलोमीटर तक होता है। देखिए तट रेखा से 12 किलोमीटर तक समुद्री मील तक क्षेत्र को क्या कहते हैं सर, ये प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। यानी कि क्या होगा, प्रादेशिक जल सीमा हो गया। और मेरे दोस्त भैया उसके बाद मेरे दोस्त भैया प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे दोस्त हमारा ये देखिए, इसमें आप इसमें इस क्षेत्र में सही प्रकार के दोहन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें आपका है। ठीक है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बेस अनिच्छ मंडल या संलग्न क्षेत्र होता है, अनिच्छ मंडल या संलग्न क्षेत्र होता है। यानी कि बेस लाइन से लेकर 24 किलोमीटर तक यह क्या होता है, ये मेरा संलग्न क्षेत्र होता है, संलग्न क्षेत्र होता है। ये मैं यहाँ तक है, ये संलग्न क्षेत्र है। और ये बिल्कुल 200 किलोमीटर तक यहाँ बेस लाइन से अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये संलग्न क्षेत्र है। ये आपको उसके बाद हाई सी पड़ जाएगा, उसका सभी राष्ट्र का ये भी जो है यहाँ पर अधिकार सबका पड़ेगा। देखिए समझो मेरे भाई, मैंने कहा ना, देखिए अनिच्छ मंडल क्या होता है, यानी संलग्न क्षेत्र क्या होता है। ये आधार रेखा 24 किलोमीटर माइल तक दूर है। और ये सीमा शुल्क किसमें मिलेगा, साफ सफाई की जिम्मेदारी होगी सर हमारा, ये पर्यावरण स्वच्छ एवं अधिकार आपका ये होगा, आप ही करें। ठीक है, एक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो भी हमारा आधार रेखा से 2 किलोमीटर तक होता है, 200 किलोमीटर तक होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इसमें मछली पकड़ने का अधिकार है, तेल निकालने का अधिकार है, मछली पकड़ना, तेल निकालना, नया द्वीप बनाने का अधिकार है। 200 किलोमीटर तक है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके बाद आपका उच्च सागर, इसके बाद आपका सर ये क्या चालू होता है, उच्च सागर। इसके बाद आपका उच्च सागर हाई सी, जहाँ सभी राष्ट्र का सही का है समान अधिकार होने वाला, सभी राष्ट्र का समान अधिकार होने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आपको ये पता होना चाहिए। और इसके बाद मैं जाते जाते लास्ट में करा देता हूँ कि भारत में 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं। फिर मैं उधर छूट गया था, कच्छ है, लेह है, जैसलमेर है, बीकानेर है और बामडेर है। ये बिल्कुल सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ है। फिर क्या है, लेह है। फिर क्या है, जैसलमेर है। फिर क्या है, बीकानेर है। फिर क्या है, बामडेर है। नहीं, जैसलमेर, बीकानेर, बामडेर ये राजस्थान के तीनों हैं, याद रखिएगा। कच्छ गुजरात का है, लेह कहाँ का, लद्दाख का है, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, बिल्कुल भैया माहे है। पुडुचेरी में 4 जिले, ये भी हमारा माहे पुडुचेरी, याद रखिए 4 जिले में 3 राज्य में फैला है। पहला यमन आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी भी हमारा कराईकाल माहे, यानी पुडुचेरी कराईकाल तमिलनाडु में, माहे केरल में, याद रखिएगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे तो, ले अभी बिल्कुल भी हमारा 2 ही जिले थे भी हमारा यहाँ पर, लेकिन भी हमारा कहाँ, लेकिन अभी 5 जिलों को सर ये जोड़ा गया है। अभी हमारा लद्दाख में जिससे 7 जिले भी हो जाएंगे मेरे भाई। ये बिल्कुल आपको पकड़ लेना है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो मेरे भाई अभी मैं यही आपको सेशन को एंड करूंगा। और कल मेरे भाई जो अगला नेक्स्ट सेशन होगा मेरे भाई, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से कराया जाएगा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इतने अच्छे तरीके से फिजिकल डिवीजन को खत्म कराने की मैं सोच रहा हूँ कि आप मान लीजिए मेरे भाई, इससे बाहर प्रश्न की गारंटी नहीं है मेरे भाई, नहीं पूछेगा, मेरी जहाँ तक भैया समझ पैदा होती है। ठीक है मेरे भाई, तो इसी के साथ मैं इसकी एक वीडियो में जो मैं डाल दिया हूँ वो मेरे दोस्त PYQ की है मेरे भाई, ये पूरा मैंने करा दिया थ्योरी, उसका PY की वीडियो मैंने पहले डाली है। तो भैया थ्योरी करके मेरे भाई PYQ कर लेना। आपको इंडियन जियोग्राफी से मेरे दोस्त अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न बाहर हो जाए मेरे भाई, तो विवेक भाई आपके साथ खड़ा है, आपके साथ खड़ा है मेरे भाई। इसी प्रकार से मैं पूरा जियोग्राफी कराने वाला हूँ मेरे दोस्त, पूरी जियोग्राफी मेरे भाई, पूरी जियोग्राफी। तो इसी के साथ मैं बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत। और मेरे दोस्त मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलें और मुझे बहुत सारा प्यार दें।